बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त मलिक शाकिर अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 3 चीज़ें हैं। पहला, जो इंडियन एयर चीफ है वो 3 महीने बाद नींद से जागा और धमाका खेज कुछ उन्होंने खबरें दी हैं। दूसरी बात, पीटीआई वालों ने माफ़ी मांग ली है, किससे, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा जो है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो सकता है आज़ादी वाले दिन या उससे पहले, इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और लाइक शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। अच्छा जी, जो इंडियन एयर चीफ है 3 महीने बाद वो नींद से जागे और उन्होंने एक धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि उन्होंने भी पाकिस्तान के 5 जहाज जो है वो गिरा दिए हैं और उन्होंने वो जो सबूत है वो पेश करने की कोशिश की है, लेकिन ये सब कुछ हुआ ख्वाब में। उनकी अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया में थरथली मच गई और जो गवर्नमेंट है वो और ज्यादा बेइज्जत होना शुरू हो गई। इवन के जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने भी ये कहा कि मोदी ने पीछे अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें 100 सीटें जो है वो धांधली से जीती हैं। आपको पता है 2 लोग दुनिया में आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक वो जो आपके मुंह पे मुकर जाए और दूसरे वो जो समुंदर के दूसरे किनारे पे खड़े होकर आपको गाली दे रहे हैं। इंडिया का यही हिसाब है कि वो दूसरे किनारे पे मुकर भी गए और वो गाली भी देते हैं। अच्छा, और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि इंडियन आर्मी चीफ जो है वो अपने ही देश में इस वक्त बड़ी सारी मुश्किलों से 2-4 है। उनके आर्मी चीफ ने तकरीर की, 30-40 मिनट की तकरीर की, लेकिन उन्होंने उसमें एपी साहब की कोई बात को कोट नहीं किया, उन्होंने जान छुड़ाई। क्योंकि इंडिया में इस वक्त एक तहलका मचा हुआ है। उनकी अपनी जो न्यूज चैनल्स हैं, लोग हैं, सियासतदान हैं, वो सब पूछ रहे हैं कि ये सब कुछ आपको 3 महीने बाद क्यों याद आया। इंडियन एयर चीफ है एपी साहब, उन्होंने एक बेंगलुरु में सेरेमनी हुई जिसमें उन्होंने बताया, लफ्जी बताया कि उन्होंने 5 फाइटर जेट, एक सर्वेलियन बड़ा जेट है पाकिस्तानी, उसको गिराया और उनके पास S-400 रशियन इतना ताकतवर है कि पाकिस्तान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि हमने जिस मिसाइल से मारा है इनके एयरक्राफ्ट को वो 300 किलोमीटर से हमने दागा है और ये हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और क्योंकि पाकिस्तान ने बताया था कि उन्होंने 200 किलोमीटर पे इंडियन जो फाइटर जेट है उनको गिराया था। तो ये बेंगलुरु में कोई सेरेमनी थी जहां खड़े होके वो झूठ बोलते रहे, लेकिन इनका सबूत जो है वो इनके पास किसी किस्म का नहीं था। इनकी आंख तब खुली जब पाकिस्तान ने जवाब में ये कहा, ख्वाजा आसिफ ने, कि आप इन्वेस्टिगेट करा लें। और ओपन चैलेंज कर दिया। ओपन चैलेंज ये किया है कि आप इन्वेस्टिगेट कराएं, आप इंटरनेशनल मीडिया को वहां भी आने दें और यहाँ भी आएगा, हम तो तैयार हैं, तो चेक कर लेते हैं किसके कितने जहाज गिरे हैं या नुकसान हुआ है। तो इससे फिर उनकी आंख खुल गई। इसके फौरन बाद ही कई आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ जो है, एयर चीफ की बात नहीं मैं कर रहा, उसने कोई तकरीर की 40 मिनट की, लेकिन उसने अपने एयर चीफ की कोई बात नहीं की। वो मिट्टी डालता रहा इस बात पे। मीडिया ने कोशिश की बात करने की, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और वो अपनी तकरीर करके चलते बने। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब दूसरी बात, पीटीआई जो है उसने माफी मांग ली है। अब ये माफी किसने मांगी है और किस वजह से माफी मांगी है ये मैं आपको बताता हूँ। पीटीआई कहती है कि हमारे दौर में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और ये गलती का उन्होंने एतराफ कर लिया। और ये जो एतराफ किया ये असद कैसर साहब ने किया। और असद कैसर साहब कहते हैं कि हम अपनी गलती से सीखते भी हैं और माफी भी मांगते हैं पूरी कौम से। और वो माफी ये है कि हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी, हमारी ये सबसे बड़ी गलती थी। और पीटीआई इसको गलती कह के कौम से माफी मांग रही है। ये पीटीआई ने अभी रिसेंट माफी मांगी है, ठीक है, कल ही माफी मांगी है, आज इस पे बातचीत हो रही है कि उनको कैसे ख्याल आ गया कि ये माफी मांगना जरूरी है। क्या वो कोई मैसेज कन्वे करें अपनी इस हुकूमत को या अपने लोगों को, सियासतदानों को, कि आप ये जो हमारे रिसेंट आर्मी चीफ है उनको एक्सटेंशन ना दीजिएगा। शायद उनका कोई मैसेज है असद कैसर साहब का, लेकिन ओपोजिशन में है, ओपोजिशन जो भी कोई जमात ओपोजिशन में होती है उनको जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, चीजें होती हैं, उन पे वो क्रिटिसाइज करते हैं। खैर, उन्होंने कहा जी पीटीआई वालों ने हमें माफ कर दिया जाए और पूरी कौम से उन्होंने माफी मांग ली है। ये तो पीटीआई की नाकामी भी है और वो इसको तस्लीम भी करते हैं। खैर, उनसे इमरान खान को रिहा नहीं करवाया गया और एक ही जो उनका बंदा है उसने इस बात पे माफी शाफी मांग ली है। इंडिया पाकिस्तान पे आते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की ये आजादी का महीना है, ठीक है, और इसी माह इंडिया भी आजाद हुआ है।
14 کو پاکستان ہوا ہے, 15 کو شاید انڈیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن خبریں جو ہیں وہ بڑی گرم گرم آ رہی ہیں. انڈیا نے پہلے سوچا تھا 11 اور 12 کی رات کو وہ پاکستان پہ اٹیک کر دیں گے لیکن اب انہوں نے 14 اور 15 کی رات کو پاکستان پہ اٹیک کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہوگا, اور جنگ ان قریب لگنے والی ہے, کیونکہ انڈیا سے ابھی بھی رہی صحیح جو بےزتی ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی. ٹرمپ جو ہے وہ ہر جگہ بیٹھ کے انڈیا کو انسلٹ کرتا ہے, ہر جگہ انسلٹ کر رہا ہے کہ انڈیا کو بڑی مار پڑی ہے, یہ ٹرمپ صاحب کا کہنا ہے. اور انڈین جو ہیں وہ اس ٹائم ٹرمپ کو بالکل ناپسند کر رہے ہیں, ایون کہ اگر کسی مووی میں ان کا نام بھی لیا ہے تو وہاں پہ بیپ بچنا شروع ہو جاتی ہے. یہ انڈین جو ہیں اس وقت ٹرمپ کے اتنا سخت خلاف ہو چکے ہیں کہ وہ ان کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. خیر, لیکن ٹرمپ باز نہیں آ رہا. ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں, یہ آپ کریں, میری بات مانیں, نہیں تو یہ باتیں سچی ہیں. انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہے وہ شروع ہونے کو ہے, اور انڈیا جو ہے وہ یہ حرکت کیے بغیر باز نہیں آئے گا, کیونکہ مودی جی کو اگلا الیکشن چاہیے, وہ چاہے کچھ بھی کر کے چاہیے, اور وہ ان کو چاہیے. اور انڈیا جو ہے اس نے بڑی مضبوط تیاری کر رکھی ہے, اور اسی محاذ کے لیے وہ پچھلے 2-3 ماہ سے صرف سیز فائر پہ کام کر رہے تھے کہ ہم لوگ تگڑے ہو کے پاکستان کو جواب دیں گے. لیکن انڈیا نہیں جانتا کہ پاکستان بھی اتنی ہی ڈبل تیاری کر چکا ہے, اور وہ اس جنگ کے لیے تیار بیٹھا ہے, قوم بھی اور پاکستانی لوگ بھی. لہٰذا میں تو یہی کہوں گا, ادھر کی قوم کو ادھر کی قوم کو امن سے رہیں, نہ کسی کا امن برباد کرے. اور پاکستان جو ہے وہ پہلے چھیڑتا بھی نہیں ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, کچھ فوجیوں نے بارڈر پہ کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پاکستانی فوجیوں نے ان کو پکڑ لیا. خیر, چھوڑ تو دیا, لیکن پاکستانی فوجیوں نے انڈین فوجیوں سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگوایا, پھر اس کے بعد چھوڑا, ٹھیک ہے. اور جو انڈین فوجی ہیں انہوں نے نعرہ بھی پاکستان کے حق میں لگایا, اور وہ پھر چلتے بنے بارڈر کے اس پار. لیکن یہ ہوا ہے ابھی. خیر, انڈیا جو ہے, انڈیا نہیں کہوں گا, اس ٹائم جو مودی ہے وہ اپنے جو گندے عزائم ہے اس سے باز نہیں آئے گا, اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ ہو. لیکن مجھے تو ابھی بھی یہ بس ہنسا کہہ لیں آپ, ہنسی مذاق ہی لگ رہا ہے, کیونکہ مودی کو صرف اور صرف الیکشن چاہیے, اور ان کی جو عوام ہے وہ بھی خود بھی مودی پہ تپی بیٹھی ہوئی ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اللہ نہ کرے کوئی جنگ ہو. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ بالکل تیار بیٹھی ہے, اور میں نے آپ کو انڈیا کے حالات بھی بتائے ہیں. انڈیا کو اس ٹائم مودی کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے, دونوں ملکوں کے امن کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے اور الیکشن جیتنے کے لیے وہ یہ سب کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان منہ توڑ جواب دے گا اور پاکستان کی فتح ہوگی. خیر, اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. لیکن میری ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے, آپ کو آنے والی ویڈیوز ملیں گی, اور امید ہے بہت ساری ویڈیوز میں جب آپ لائک شیئر نہیں کرتے نا تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے.